रात के लगभग 9 बजे थे। ठंडी हवा पहाड़ों के बीच सीटी जैसी आवाज़ कर रही थी। सड़क पर सिर्फ एक कार चल रही थी, आरव और नायरा की। दोनों शादी के बाद पहली बार हिमाचल एक दूर पहाड़ी इलाके में घूमने आए थे। चारों तरफ देवदार के पेड़, धुंध और सुनसान रास्ते थे। नायरा ने मोबाइल देखते हुए कहा, यार नेटवर्क भी नहीं आ रहा। आरव हंस पड़ा। उसने कहा, अच्छा है ना, थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन तभी अचानक उनकी कार बंद हो गई। आरव ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन चालू नहीं हुआ। अब नायरा की आवाज़ में घबराहट थी। तभी दूर पहाड़ी पर एक पुराना घर दिखाई दिया। उस घर की एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी चल रही थी। आरव बोला, चलो वहीं कुछ मदद मिल जाएगी। दोनों बैग लेकर उस घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। घर बहुत पुराना था, लकड़ी का बना हुआ। दीवारों पर काई जमी थी और दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। आरव ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफ़ेद बाल, झुकी हुई गर्दन और अजीब सी मुस्कान लिए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ। दोनों अंदर चले गए। घर के अंदर बहुत अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने फ़ोटो लगे थे, लेकिन उन सभी फ़ोटोज़ में लोगों के चेहरे खरोचे हुए थे। नायरा ने धीरे से पूछा, यहाँ और कौन रहता है? बूढ़ी औरत कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, फिर बोली, अब कोई नहीं। उस जवाब से नायरा को अजीब डर महसूस हुआ। बूढ़ी औरत ने उन्हें ऊपर वाले कमरे में रुकने को कहा। कमरा काफ़ी पुराना था। लकड़ी की फर्श हर कदम पर चर चर की आवाज़ कर रही थी। नायरा फुसफुसाई। उसने कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। आरव ने कहा, बस रात भर की बात है। और वो दोनों सोने चले गए। रात के करीब 1 बजे अचानक कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। नायरा की आंख खुल गई। उसने आरव को जगाया। आरव, सुनो। दोनों चुप होकर आवाज़ सुनने लगे। फिर अचानक दरवाजे के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, धीमी और डरावनी। नायरा डर के मारे कांपने लगी। आरव ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर लंबा अंधेरा गलियारा था, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी गलियारे के आखिर में उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। आरव ने आवाज़ लगाई, बेटा। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी, जैसे उसके पैरों की हड्डियाँ टूटी हुई हों। और तभी उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। नायरा यह देख के चीख पड़ी। अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। फिर ऊपर से किसी के जोर जोर से दौड़ने की आवाज़ आने लगी। आरव चिल्लाया, भागो। दोनों सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। लेकिन नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, मेन दरवाज़ा गायब था। जहाँ दरवाज़ा था वहाँ अब सिर्फ लकड़ी की दीवार थी। नायरा रोने लगी। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और उसका मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ था। वो धीरे धीरे बोली, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक दीवारों पर लगे सारे फ़ोटो खुद ब खुद हिलने लगे। आरव ने एक फ़ोटो उठाया और उसे देखकर उसका खून जम सा गया। वो चौंक गया। उस फ़ोटो में वो और नायरा खड़े थे, लेकिन फ़ोटो बहुत पुरानी थी और फ़ोटो के नीचे लिखा था,
1998। नए मेहमान। आरव बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? तभी ऊपर से वही छोटी लड़की उल्टी हालत में छत पर रेंगते हुए नीचे आने लगी। उसकी गर्दन पूरी घूम चुकी थी। नायरा चीखती हुई पीछे हटने लगी और अचानक पूरा घर जोर जोर से कांपने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। बाहर तूफान आ चुका था। आरव ने नायरा का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर धक्का मारा। लकड़ी की दीवार टूट गई। दोनों बाहर भागे बिना पीछे देखे। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कोई घर ही नहीं मिला। सिर्फ पुराने जले हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। गांव के एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, 25 साल पहले उस घर में एक परिवार जलकर मर गया था। तब से वो घर सिर्फ रात में दिखाई देता है। और आज भी कहते हैं कि पहाड़ों में देर रात अगर किसी पुराने घर की खिड़की में पीली रोशनी दिखे तो कभी अंदर मत जाना।